वोडाफोन ये कंपनी एक टाइम पर पूरे टेलीकॉम सेक्टर के टॉप पर बैठा था, लेकिन आज के टाइम पर यही कंपनी सबसे नीचे आ गई है और मार्केट में बुरी तरह से स्ट्रगल कर रही है। लेकिन इनके फेल होने के पीछे का राज क्या है? इन्होंने कौन सी ऐसी गलती कर दी जिसके वजह से ये मार्केट में वापसी ही नहीं कर पा रहे हैं? आइए जानते हैं इस वीडियो में, और वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, पूरा देखेंगे तभी समझ में आएगा। Vodafone Idea's dues. This was about Vodafone Idea debt. Shares of Vodafone Idea rose. हेलो दोस्तों, बिजनेसा में आपका स्वागत है। तो ये कहानी शुरू होता है 1991 से, जब इंडिया में लिबरलाइजेशन शुरू होता है। तो बड़ी बड़ी कंपनीज इंडिया में अपना बिजनेस करने आती हैं और इसी में से एक टेलीकॉम सेक्टर का बिजनेस था, जिसमें कंपनीज घुसना तो चाह रही थी लेकिन घुस नहीं पा रही थी, क्योंकि उस टाइम पर टेलीकॉम बिजनेस का लाइसेंस और स्पेक्ट्रम जिसके थ्रू हमारे मोबाइल में नेटवर्क आता है, ये इतने महंगे थे कि कोई कंपनी उस समय रिस्क नहीं लेना चाहता था, जिसके चलते इंडिया में टेलीकॉम सेक्टर का बिजनेस बहुत धीरे ग्रो कर रहा था। और इंडियन गवर्नमेंट को भी रियलाइज होने लगा कि ये सेक्टर बहुत धीरे ग्रो कर रहा है, जिसके लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो इंडिया टेलीकम्युनिकेशन के मार्केट में पीछे रह जाएगा। तो फिर साल 1999 में इंडियन गवर्नमेंट ने पूरा बिजनेस मॉडल ही चेंज कर दिया। इन्होंने रिवेन्यू शेयरिंग मॉडल लॉन्च किया टेलीकॉम सेक्टर के लिए, जिसमें कंपनीज गवर्नमेंट से लाइसेंस लेकर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं। बस साल के अंत में जो भी कंपनी का एनुअल ग्रॉस रेवेन्यू होगा, उसमें से कुछ परसेंटेज गवर्नमेंट को देना होगा। कंपनीज के लिए तो एकदम बढ़िया हो गया, सब अपना अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर दिए। लेकिन बस एक छोटी सी दिक्कत थी। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन DOT का कहना था कि जो एनुअल ग्रॉस रेवेन्यू होगा कंपनीज का, उसमें सारे तरह के रेवेन्यू जोड़े जाएंगे, चाहे कंपनी की सर्विसेज से आया हो, चाहे नॉन सर्विसेज से आया हो, और जो भी कंपनी का एसेट वगैरह है। लेकिन वहीं पर कंपनीज का कहना था कि ग्रॉस रेवेन्यू में कंपनी जो कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, सिर्फ वही जोड़ा जाए और इसी में से गवर्नमेंट को उनका हिस्सा मिलेगा। फिर यही ग्रॉस रेवेन्यू के चक्कर में गवर्नमेंट और कंपनीज के बीच में वॉर होने लगी और अब ये केस पहुंच गया कोर्ट में। और अब धीरे धीरे टाइम बीतता गया और टेलीकॉम सेक्टर में बिजनेस भी बढ़ता गया, लेकिन वो ग्रॉस रेवेन्यू वाला केस अभी भी चल रहा है। और अब 2007 में एंट्री होती है वोडाफोन की, और कुछ सालों में ही वोडाफोन पूरा टेलीकम्युनिकेशन मार्केट कैप्चर करके बैठ गया और इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी बन गया आफ्टर एयरटेल। और अब आ गया 2016, यहाँ पर एंट्री होती है जियो की, जिसने पूरे टेलीकॉम सेक्टर को ही हिला कर रख दिया अपनी फ्री स्कीम के चलते। इसी स्कीम के चलते जियो रातों रात फर्स्ट लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी बन गया, और जो 10-12 छोटी मोटी कंपनीज थी वो सब खत्म ही हो गई जियो के चलते, और सिर्फ 3 प्राइवेट कंपनीज ही बची, एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया। लेकिन इन तीनों का भी सरवाइव करना मुश्किल हो गया था। तो ये लोन वगैरह लेकर कैसो तैसो अपना मार्केटिंग वगैरह करके अपने कस्टमर्स बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, और एयरटेल तो सरवाइव कर गया, लेकिन वोडाफोन और आइडिया तो फेल होने लगे। और अब आ गया 2019, जिसमें वो ग्रॉस रेवेन्यू वाला जो केस था वो चल रहा था ना 1999 से, उसका रिजल्ट आ गया गवर्नमेंट के फेयर में। मतलब कोर्ट ने कह दिया कि कंपनी के ग्रॉस रेवेन्यू में सारे तरह के रेवेन्यू जोड़े जाएंगे, सर्विसेज, नॉन सर्विसेज और जो भी एसेट्स वगैरह हैं कंपनी का, और इसी में से कंपनी को कुछ परसेंटेज गवर्नमेंट को देना होगा। और ये केस कब से चल रहा था? 1999 से, मतलब 20 साल से। समझ रहे हो आप? मतलब ये टेलीकॉम कंपनीज को 20 साल के रेवेन्यू का कुछ परसेंटेज गवर्नमेंट को देना होगा, और ये लगभग 1.65 लाख करोड़ बन रहा था सारी टेलीकॉम कंपनीज का ड्यूज मिलाकर। और इसी में से वोडाफोन आइडिया को 59,236.63 करोड़ रुपए गवर्नमेंट को देना था। एक तरफ तो ये जियो से स्ट्रगल कर ही रहे थे, लेकिन वहीं पर ये गवर्नमेंट का भी कर्जा आ गया 59,236.63 करोड़ का, और इसी के चलते इनका सर्वाइवल और मुश्किल हो गया। और ये बैंक से लोन भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये पहले ही मार्केटिंग वगैरह के चक्कर में, अपग्रेडेशन के चक्कर में इतना ज्यादा लोन ले चुके हैं बैंक से, और इनके ऊपर इतना ज्यादा डेब्ट हो गया है कि बैंकों ने इन्हें लोन देने से मना ही कर दिया। और यही हाल आइडिया के साथ भी था, और इसीलिए 2017 में दोनों ने मर्जर करने का सोचा, लेकिन उसका कुछ खास फायदा नहीं हुआ, और लोन वगैरह न मिलने की वजह से ये अपना टेक्नोलॉजी भी अपग्रेड नहीं कर पा रहे हैं, जिसके वजह से इनके कस्टमर्स लगातार घटते जा रहे हैं। और इन्होंने एक गलती और करी, जब इन्हें फंड रेज करना था तो इन्होंने इक्विटी के बजाय अपने डेब्ट से फंड रेज किया, जिसके चलते इन्हें और नुकसान हो गया। और यही सब डेब्ट की वजह से ये आज के टाइम पर बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं और सर्वाइवल मुश्किल हो गया है। और आज के टाइम पर गवर्नमेंट इसका 33% स्टेक खरीदना चाहती है डेब्ट के बदले में। मतलब कि जो वोडाफोन आइडिया के ऊपर डेब्ट है गवर्नमेंट का, उस डेब्ट के बदले गवर्नमेंट 33% स्टेक ले लेगी।
लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने कहा है कि जब वोडाफोन आइडिया का शेयर प्राइस 10 रुपए या इससे ऊपर जाएगा, इसके बाद ही कोई एक्विजिशन होगा कंपनी में। और अब देखते हैं वोडाफोन आगे क्या करते हैं। लेकिन मार्केट में बने रहने के लिए अपग्रेडेशन तो करना ही पड़ेगा, 5G वगैरह लाना पड़ेगा, नहीं तो कस्टमर धीरे धीरे कम होते रहेंगे और ये कंपनी बर्बाद हो जाएगी। और अगर वीडियो पसंद आया तो जल्दी से वो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।